हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 17 फरवरी और आज है अतिक्षा का सेकंड बर्थडे। अतिक्षा आई हुई है अपने नानी के गांव, यानी कि अपने मैटरनल हाउस में। तो आज मैंने सुबह सुबह बोला कि क्यों ना आज कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाते हैं। तो मम्मी ने और भाभी ने जल्दी से कद्दू निकाला ऊपर से, और ये कद्दू हमने आजकल के लिए स्टोर किए रहते हैं और बहुत अच्छे से पक रखे हैं। ये जल्दी से कद्दू निकाला, भाभी ने इसका एक पीस काटा और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा था। मम्मी भाभी दोनों छीलने बैठ गए थे। सुबह का मौसम कितना प्यारा हो रखा है, चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है और पूरे आकाश में सूर्योदय की लालिमा छाई हुई है। और अतिक्षा के मामा ने बोला आज मैं बनाता हूँ कद्दू की सब्जी। इधर मैं अंदर गई तो अतिक्षा सोने का नाटक कर रही थी। उठ रखी थी लेकिन सोने का नाटक करती है, सारी आवाज़ें सुनती रहती है बाहर की। उसके बाद अतिक्षा की अनवी दीदी आई और अनवी दीदी ने सबसे पहले अतिक्षा को बर्थडे विश किया और फिर अतिक्षा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अतिक्षा 2-3 दिन से पता था कि बर्थडे है, किसका है ऐसे तो पता था कि ये हैप्पी बर्थडे बोल रहे, तो ये बहुत खुश हो रही थी किसी न किसी का हैप्पी बर्थडे। तो हम बोल रहे थे अनवी दीदी का हैप्पी बर्थडे है। फिर दोनों के दोनों बाहर आए। अतिक्षा को मैंने अच्छे से कपड़े वगैरह पहनाए, जूते वगैरह पहनाए, और यहाँ पे भाभी बना रही थी पूड़ियाँ। और अतिक्षा और अनवी ने दोनों ने एक एक पूड़ी पकड़ी हुई है और मैंने भजन लगाए हुए थे। दोनों के दोनों यहाँ पे डांस कर रहे हैं, पूरी खा रहे हैं। थोड़ी देर में मम्मी ने अपना काम निपटाया, गोबर वगैरह निकाला और फिर भाभी की हेल्प करने लग गई। यहाँ पे सास बहू दोनों पूड़ियाँ बना रही है। फिर अतिक्षा के मामा ने, अतिक्षा बहुत परेशान कर रही थी, अतिक्षा को थोड़ी देर घुमाया। भाभी ने कितनी मस्त मस्त पूड़ियाँ बनाई हुई हैं यहाँ पे। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद अतिक्षा, अनवी के चाचा गए अनवी को स्कूल छोड़ने के लिए। साथ में दादी जाती है अतिक्षा को, अनवी को गेट तक भेजने के लिए। और अतिक्षा जैसी अनवी दीदी स्कूल जाती है, अतिक्षा रोने लग जाती है कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊँ। अतिक्षा को लगता है कि दीदी घूमने के लिए जा रही है, स्कूल का उसे पता नहीं है। तो फिर मम्मी ने अनवी को छोड़ा, भैया के साथ गाड़ी में बिठाया, फिर अनवी को इधर लेके आ गई कंधे में बैठा के चुप कराते हुए। फिर मैंने अतिक्षा को जल्दी से नहला दिया, गर्म पानी किया और फिर जल्दी जल्दी अतिक्षा को नहलाया। इसे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो रखा था, तो पहले भी इसे कोल्ड एंड कफ था, तो उस दिन मैंने इसे नहला दिया जिसकी वजह से ये ज़्यादा हो गया था। फिर 2-3 दिन बीच में नहीं नहलाया। फिर आज इसका बर्थडे था तो मैंने कहा यार आज नहला ही देते हैं। फिर अतिक्षा ने नानी के खेत से मटर तोड़े और मटर खाने लग गई। और जैसे मैंने इसको डांटा और ये ऊपर जहाज़ जा रहा है, हेलीकॉप्टर, फिर ये बोलने लगी कि जहाज़ जा रहा है, जहाज़ जा रहा है। दूसरे का माइंड कन्वर्ट ऐसे करती है ये उल्टे काम करके कि सबके सब भूल जाएंगे कि मैं उल्टे काम कर रही हूँ। उसके बाद अतिक्षा को मैंने यहाँ सारे टॉयज़ फैला दिए थे यहाँ पे इसके। मैंने कहा थोड़ी देर बिजी हो जाएगी। फिर तब तक अतिक्षा की मामी आ गई थी पड़ोस से और अतिक्षा की ला रखे थे 2 घर वाले केले, और अतिक्षा को मैंने केला दिया और फिर मैं तैयार हो गई थी। हम जा रहे थे मार्केट में और भैया, क्योंकि अतिक्षा के लिए केक लाना था और जितने भी बर्थडे का सामान वगैरह है वो लेके आना था। तो हम लोग जा रहे थे नौगांव खाल। तो जल्दी से मैं तैयार वगैरह हुई और फिर टाइम हो रखा होगा शायद 11:30 हो रखे होंगे। तो हमने कहा शाम को तैयारी भी करनी है तो अभी चले जाते हैं, केक लेके आ जाते हैं। जल्दी से गए हम और फिर यहाँ पे रोकी हमने सीधे बाइक। ये है जंडा देवी। यहाँ पे जंडा देवी को जंडा का कौतिक होता है 2 जून को, जो कि बहुत बड़ा कौतिक लगता है। यहाँ पे चरखी वगैरह, झूले वगैरह लगे रहते हैं। और यहाँ पे तिलू रोतली का स्टैचू भी लगा हुआ है, वीरबाला वीरांगना तिल्लू रोतली, जो कि गुराड गांव की थी, उसका स्टैचू लगा हुआ है। और जो ये मंदिर है माता रानी का मंदिर है जिस पर मैंने दर्शन किए। मैंने कहा आज अतिक्षा का बर्थडे है तो थोड़ा मंदिर में जाके आती हूँ। फिर उसके बाद ये तिराहे पे है ये मंदिर और यहीं पे होता है, बहुत बड़ा कौतिक लगता है यहाँ पे, जून 2 तारीख को। उसके बाद हमने फटाफट से मार्केट से जो भी लिया और उसके बाद हम जल्दी से आ गए थे घर। शायद 12:30 या फिर 12:30 हो रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे। फिर हम घर आए। घर आते ही भैया ने कर दी थी चाउमीन बनाने के लिए, वेजिटेबल चॉपिंग करने लग गए थे भैया। और इधर भाभी ने मोमोज़ के लिए सारी तैयारी कर दी थी, प्याज काट दिए थे, न्यूट्री, सोया बड़ी वगैरह मिक्सर में ग्राइंड कर दी थी। आटा तो मैं सुबह से ही गूंद के गई थी
और मैंने जल्दी से सब्जियां बनाई। फिर सब्जी बनाई उसके लिए, मोमोज़ बनाने के लिए मोमो की स्टफिंग बनाई। और जल्दी से हम दोनों ने, मैंने और भाभी ने मोमोज़ बना के रख दिए थे। एक बार के हमने स्टीम करके रख दिए थे और एक बार हमने कहा उसी टाइम पे स्टीम करेंगे, बर्थडे के लिए बच्चे आ जाएंगे जब। उसके बाद यहाँ सास बहू में कंपटीशन होने लग गया था गुब्बारे फुलाने का। मम्मी और भाभी और मैं तीनों के तीनों गुब्बारे फुला रहे थे। अतिक्षा यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे। अतिक्षा यहाँ पे गुब्बारों के साथ खेल रही है अच्छे से। फिर अतिक्षा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी इधर। पहले तो इसने थोड़ी देर खेला और उसके बाद अनवी दीदी जैसे ही स्कूल से आई, दोनों के दोनों लड़ाई करने लग गए थे, बहुत परेशान कर रहे थे। फिर टाइम भी हो गया था, लगभग 4:30 बज गए थे। और आजकल बहुत ज़्यादा बाग वगैरह का डर हो रखा था। हमने बच्चे बुलाए हुए थे तो हमने कहा केक जल्दी कट करना पड़ेगा। तो 4:30 हो रहे थे तो भैया इधर चाउमीन बनाने की तैयारी भी करने लग रहे थे। ये सब्जियां पका दी थी थोड़ी बहुत। और उसके बाद मैंने चाउमीन इधर वो करके रखी थी, बॉईल करके रखी थी चाउमीन। और बलून वगैरह फुलाने के बाद भाभी ने यहाँ सफाई करी, अंदर झाड़ू वगैरह लगाया। और मैंने अतिक्षा अनवी को मैंने कहा हाँ मैं इनको तैयार कर देती हूँ। एक बार की चाउमीन तो पक गई है, लगभग 3-4 बार बनाई भैया ने चाउमीन, जो कि बहुत ही टेस्टी हो रही थी, देख के ही लग रही है। फिर मैंने जल्दी से अनवी और अतिक्षा को तैयार किया। बच्चे आए और अतिक्षा उन्हें देख के डरने लगी क्योंकि उन बच्चों ने इतना उधम मचाया। अतिक्षा के सारे गुब्बारे बाहर के लिए फेंकने लग गए थे। अतिक्षा की मामी आई हुई थी और सोना दीदी, तो उन्होंने अतिक्षा को बर्थडे विश किया। फिर इधर अनवी और अतिक्षा अंदर खेल रहे थे, बाकी बच्चे बाहर थे क्योंकि अतिक्षा उनके सामने नहीं जा रही थी, डर लग रहा था अतिक्षा को वहाँ पे। फिर थोड़ी देर ये खेलते रहे। मैं तैयार नहीं हुई थी, जल्दी से मैं भी तैयार होके आई। फिर भाभी भी तैयार हुई। बच्चे आ गए थे, लगभग 4:30-5 बजे के लगभग बच्चे आ गए थे। फिर जल्दी से भाभी ने बोला फिर उनके लिए लेट हो जाएगा, तो फिर हमने बोला कि चलो केक कट कर लेते हैं। लगभग 5:30 बजे हमने केक वगैरह लाए हम। और फिर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, गाने लगा दिए थे मैंने। तोड़ल क्राउनिल शुद्ध ये वो कन के यार, ये स्क्रीन छुट्टी अब देख तो कमर हथा कमर देख तो अतिक्षा अतिक्षा क्या कर रहे हो आप? जीव निकल बढ़िया से तो भाभी ने जल्दी से केक रखा और कैंडल जला दी। बच्चे इसी का वेट कर रहे थे कि कब केक कट करेंगे और कब हम केक हमें खाने के लिए मिलेगा। एक इंसान जरा भी हाँ जरा भी उन्हें को खड़ी करी जरा भी श्वेता अतिक से ऊपर वहीं छोड़ो खड़ी करी। नहीं अभी नहीं चलो
केक रखने के बाद भाभी ने जो बचे हुए मोमोज थे वो स्टीम करने रख दिए थे। फिर उसके बाद हमने बर्थडे सॉन्ग लगाया और जल्दी से केक कट करने लग गए। अनवी अनवी उधर साइड जाओ, उधर साइड, उधर जाओ। फिर अतिक्षा ने बारी बारी करके सभी बच्चों को केक खिलाया। अतिक्षा को बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक़ लग रहा है। इसे पता चल गया कि केक कट करना है, सबको एक एक करके केक खिलाना है। तो सारे बच्चों को अतिक्षा ने अच्छे से केक खिलाया। मतलब बच्चे परेशान नहीं होते, 2 साल के बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन अतिक्षा ने सबको अच्छे से केक खिलाया। और उसके बाद सबको मैंने केक, नमकीन, टॉफ़ी और बिस्किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। और अतिक्षा ने अपना केक वगैरह सारा छोड़ा, सीधे पकड़ी चाउमीन की प्लेट और चाउमीन खाने में बिज़ी हो गई। सारे बच्चों को देख भी रही है और चाउमीन भी खा रही है। उसके बाद इसकी नज़र पड़ गई कोल्ड ड्रिंक पे। इसने बोला कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। फिर हम सभी लोगों ने जो भी था खाया पिया और फिर मैंने बच्चों के लिए मैंने कहा चलो अब खा पी के तुम लोगों ने अब डांस करने के तैयार हो जाओ। बच्चों ने बोला कि अच्छे अच्छे गाने लगाओ। फिर मैंने गाने लगाए और अतिक्षा भी मस्त करके डांस करने में बिज़ी हो रही थी सभी बच्चों के साथ। खूब मस्ती कर रही है आज। और केक कट करते टाइम तो मम्मी गायब हो गई। मम्मी की थी आज मीटिंग, शायद जहाँ पैसे वगैरह जमा करते हैं लेडीज़ लोग, समूह की मीटिंग थी आज। और मम्मी वहाँ चली गई हमें बिना बताए और हम मम्मी को ढूंढने पे लगे हुए। और फिर बच्चों के लिए लेट भी हो रहा था, इसलिए हमें केक कट करना पड़ा। और जब केक वगैरह सब हमने कट कर दिया उसके बाद पहुँची मम्मी का पता लगवाया हमने फ़ोन वगैरह करके कि मम्मी आखिर गई कहाँ। और दिन मम्मी को घूमने जाते हमने कहा कहाँ गई, वहाँ भी नहीं दिखी। हम वहाँ ढूंढ के भी आए, फिर हमें पता चला कि वहाँ मीटिंग हो रही है। हमने मम्मी से पूछा था कि आप मीटिंग में जा रहे हो, उस टाइम मम्मी ने मना किया था और उसके बाद चली गई। फिर मम्मी आई, मम्मी को हमने केक वगैरह दिया और फिर बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब डांस किया। थोड़ी देर मम्मी भी देखती रही। फिर मम्मी ने बोला चलो अब रात हो गई है, बच्चों के लिए रात हो गई है, चलो अब जाने बच्चे भी जाने लगे। देखो भी देख, बाय करो सबको। तो अब सभी लोग घर जाने लग गए और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।